अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। 15 मार्च से 14 जून तक आधार में तफसीलात तब्दील करने का पहला मौका दिया गया था। ये मोहलत 4 जुम्मे को खत्म हो गई। अहम फैसला क्या है? आधार को मुफ्त अपडेट करना 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है कि आखिरी तारीख ये वाज़ेह किया गया है कि आखिरी तारीख खत्म हो जाती है तो आपको आधार अपडेट करने के लिए पैसे अदा करने होंगे। 500 के नोट की पुरस्कार गुमशुदगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को 1999 और 2010 के दरमियान लॉकर्स में जमा कराए गए इजाफी 339.95 मिलियन करेंसी नोटों का मसला था, जो हुकूमत के सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के आउटपुट से ज्यादा थे। ताहम अब एक अलग मामला सामने आया। मिंट्स ने नए डिजाइन करदा 500 रुपये के 8,810.65 मिलियन नोट जारी किए, लेकिन आरबीआई को सिर्फ 7,260 मिलियन नोट मिले। गुमशुदा नोटों की कीमत 88.032.5 करोड़ रुपए है। 500 के नोट पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। पुरस्कार तौर पर गायब होने वाले 1,07,060.65 मिलियन रुपए के 500 नोटों के बारे में कोई नहीं जानता, जिनमें अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दरमियान नासिक मिंट में छपे गए 210 मिलियन नोट भी शामिल है। 12 कोशिशों के बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तर्जुमान ने रिजर्व बैंक के खजाने से गायब नोटों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। यूथ कांग्रेस के सदस्य श्रीनिवास पीवी ने कहा कि इनकी तंजीम बेहतर भारत की बुनियाद यूथ कन्वेंशन का इनेकाद कर रही है, जो यूथ कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा तंजीमी यूथ कन्वेंशन होगा। जुमे को यहां तंजीम के हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि बेहतर भारत की बुनियाद यूथ कन्वेंशन जुलाई में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मुनक्किद किया जाएगा और ये आजादी के बाद सबसे बड़ा यूथ कन्वेंशन होगा। करीमनगर में चिलचिलाती धूप के बावजूद एक होटल की जानिब से इफ्तिताही पेशकश के तौर पर पेश की जाने वाली 1 रुपये की बिरयानी के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद एक तंग लाइन में जमा थी। हालात उस वक्त काबू से बाहर हो गए जब कुछ लोगों ने जबरदस्ती होटल में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर होटल को आर्जी तौर पर बंद करके सूरत हाल को काबू में किया। एम्पायर होटल जुमे को करीमनगर के तेलंगाना चौक के करीब गीता भवन के सामने खुला। इसकी इफ्तिताही पेशकश के तौर पर होटल इंतजामिया ने इन लोगों को बिरयानी फराहम करने का वादा किया, जो 1 रुपये का नोट देकर आए थे। इंतजामिया ने एक और शर्त भी रखी थी, जिसमें कहा गया कि पेशकश दोपहर 2:30 बजे के बाद शुरू होगी और फी सिर्फ एक बिरयानी फराहम की जाएगी। जैसे ही ये पैगाम व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, लोगों की एक बड़ी तादाद खुसूसन नौजवान इंतहाई गर्म हालत के बावजूद होटल में जमा हो गए और होटल में दाखिल होने के लिए कतार में खड़े हो गए। मेन रोड पर कई गाड़ियां बेतरतीबी से खड़ी होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त ठप हो गई, जिसकी वजह से पुलिस ने इन गाड़ियों पर चालानात आयद किया और इन लोगों को 1 रुपये की बिरयानी पड़ गई महंगी। छापे की क़यादत करने वाले टी सुदर्शन डीएसपी ने कहा कि दागदार रकम सालिसों की मौजूदगी में इनके बेडरूम से बरामद हुई और केमिकल टेस्ट का मुस्बित नतीजा निकला। एसीबी ने कहा कि वाइस चांसलर ने शिकायत कुनिंदा दासरी शंकर 2022 और 23 के लिए भीमगल में शिकायत कुनिंदा के कॉलेज को इम्तिहानी मरकज अलाट करने के लिए सरकारी तौर पर 50,000 रुपये का मुतालिबा किया। पुलिस का कहना है कि मजीद 2 मुकामात पर तलाशी जारी है और रिमांड के बाद वाइस चांसलर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रोफेसर रविंद्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की तकर्रुरी को लेकर हुकूमत के साथ झगड़े में हैं। इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मंजूरी के बगैर सीनियर प्रोफेसर का तकर्रुर किया, जिसने तकर्रुरी को मुस्तरद करते हुए एक और सीनियर प्रोफेसर को इस ओहदे पर तैनात कर दिया। ताहम प्रोफेसर रविंद्र ने कबूल नहीं किया। ईसी के मुकर्ररा रजिस्ट्रार जब ज्वाइन करने गए तो बज़ाहिर वाइस चांसलर के कहने पर इनके दफ्तर को ताला लगा दिया गया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।